नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां मिशन शक्ति फेज 4 में महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। साथ ही बात झांसी की होगी, जहां स्कूलों में छात्रों को खेल कूद के प्रति किया जा रहा जागरूक। और समस्तीपुर में राजद प्रखंड प्रधान महासचिव महेंद्र राय का निधन पर भी करेंगे चर्चा। इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वर्तमान में बदलती जीवन शैली और हाईटेक हो रही लाइफस्टाइल में ऑनलाइन बाजार की निरंतर डिमांड बढ़ रही है। लोग ऑनलाइन खरीदारी कर घर पर रहकर ही उचित सुविधाओं से वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। डायरेक्टर श्रीकांत श्रीराम ने बताया, इसको ध्यान में रखते हुए इस फेस्टिव सीजन में आगरा में अमेजन फ्रेश पर चॉकलेट, ड्राई फ्रूट और मिठाइयों की मांग डबल हो गई है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। खरीदारी करते समय शानदार डील का आनंद लें और अमेजन फ्रेश पर फल, सब्जियां, पूजा सामग्री, मिठाई और गिफ्ट पैक सहित ग्रोसरी के सामान पर 50% तक की छूट पाएं। अमेजॉन फ्रेश का अमेजॉन फ्रेश लीड करता हूँ एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आगरा में बहुत साल बाद आया हूँ। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। कस्टमर्स के लिए बहुत सारे अच्छे ऑफ़र हैं। हमने देश के सबसे बड़े बैंक SBI के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे कि आपका ख़रीदने का जो एक्सपीरियंस है इवन बेटर हो रहा है। एंड 5,000 से भी ज़्यादा हम नए प्रोडक्ट खाली इस सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट हाउ द सेल इज़ गोइंग एंड हम चाहते हैं कि आगरा से ज़्यादा लोग अमेज़ॉन पे ख़रीदें और त्यौहार एंजॉय करें। क्या फैसिलिटी लेके आए हैं, क्या फ़ायदा है? अमेज़ॉन पे आप एज अ कस्टमर आपको डील्स बहुत बढ़िया मिलती हैं। डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे आगरा में नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाते हैं अगर आप ऑर्डर करेंगे तो। अगर आप खासकर अमेज़ॉन फ्रेश की बात करें तो आपकी जितनी भी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आटा, दाल, चावल, ये सब कुछ आपको 4 घंटे के। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर मड़ियाहू नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मिशन शक्ति फेज 4 शक्ति दीदी अभियान के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय मड़ियाहू विकास क्षेत्र रामनगर जौनपुर में पहुंचकर चौपाल का आयोजन किया और महिलाओं, बच्चों को मिशन शक्ति जागरूकता, बाल श्रम उन्मूलन आदि की रोकथाम और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में जानकारी दी। शक्ति दीदी द्वारा 6 से 8 वर्ष के बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताते हुए बाल यौन हिंसा और बाल यौन शोषण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस और हेल्पलाइन नंबर आदियों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर यादव, कांस्टेबल सूर्य कुमार यादव, कांस्टेबल शिवम गुप्ता, कांस्टेबल सुशील कुमार गुप्ता, कांस्टेबल राम आशीष और महिला कांस्टेबल रानी सिंह मौजूद रहीं। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मरियाहू विकास खंड रामनगर जौनपुर प्रधानाध्यापक आशा देवी, अध्यापक पूनम सिंह भी मौजूद थी। वहीं प्राथमिक विद्यालय मड़ियाहू के साधना दुबे, वंदना सिंह, सतेंद्र सिंह और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। सर जी, आज मड़ियाहू में यहाँ विद्यालय में जो कार्यक्रम हो रहा है मिशन शक्ति जो है उसके तहत जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है उसके बारे में सर बताइए। मिशन शक्ति ऐसा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के साथ अपराध न हो, उनको जागरूक करने के लिए शासन के मंशानुरूप और हमारे DGP महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के ऐसे निर्देश हैं कि ऐसा कोई भी गांव न छूटे, ऐसा कोई भी स्कूल न छूटे जहां के बच्चे अपने सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए खुद अपना उनके अंदर एबिलिटी, योग्यता ना आ जाए और हम अपनी किसको शिकायत कर सकते हैं, कैसे विरोध कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, स्वयं वो अपने को जाने पहचाने कि नहीं हमारा कितना शक्ति है, कितना पावर है, मैं कैसे मदद ले सकती हूँ शासन से, प्रशासन से, या खुद कैसे मैं विरोधियों से या अपराधियों से कैसे फेस कर सकती हूँ। इसलिए ये योजनाएं हम लोग चला रहे हैं कि सभी स्कूल के बच्चियों को इसके लिए जागरूक किया जाए और हमारे सभी पुलिस फोर्स के लोग हर जगह स्कूलों में और गाँव में और दुर्गा पंडालों पर जहाँ एकत्रित होते हैं लोग, वहाँ भी किया जाता है। चूँकि आज मेरा विचार था कि हम कहीं आप लोगों को भी शामिल किया जाए, कुछ खेल कूद के माध्यम से मनोरंजक रूप से बच्चों को ये चीज़ें टिप्स दिए जाए। इसलिए मैं कुछ पत्रकार बंधु को भी और कुछ महिला अध्यापक महोदय जी लोगों को भी अपने पुलिस के तरफ से टीमें बना करके
और कुछ ऐसे आयोजन करके मैं सोचा कि जिससे बच्चे थोड़ा सा उत्साहित हों और हमेशा हमारी बातों को गौर से सुने। अपनी बातों को गौर से सुनाने के लिए, बच्चियों को अपनी सेफ्टी के लिए टिप्स देने के लिए केवल ये अपनाया गया है। नहीं, खेल कूद के माध्यम से इनको प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर के मड़ियाहू में स्थानीय नगर के गंज मोहल्ला निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता दीवानी न्यायालय गोपाल चंद्र केशरी के पुश्तैनी और उनके हिस्से की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरदस्ती अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको अधिवक्ता ने रोका तो दबंग पंकज केशरी और चंदन केशरी ने लोहे के रॉड से हमला बोल दिया, जिससे अधिवक्ता गोपाल चंद्र केशरी बुरी तरह से घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही अधिवक्ता के पुत्र रवि कुमार बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया, जबकि उस जमीन पर मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। जब पीड़ित इसकी शिकायत थाना कोतवाली में करे तो उल्टा घायल वरिष्ठ अधिवक्ता 61 वर्षीय बुजुर्ग अधिवक्ता और उनके पुत्र रवि कुमार को थाने में बैठा डाला गया और हद तो तब हो गई जब पुलिस दबंगों का साथ देते हुए उनका मेडिकल कराया और घायल गोपाल चंद का कोई उपचार नहीं कराया और शाम 6 बजे से रात्रि भर लॉकअप में बंद कर दिया गया, जबकि उनकी उम्र लगभग 61 वर्ष है। पुलिस ने तो मानवाधिकार के नियमों का घोर उल्लंघन किया है और उल्टे पुलिस प्राथमिकी में अधिवक्ता को फरार भी बता रही है। जब इसकी सूचना जौनपुर दीवानी बार काउंसिलिंग को मिली तो इस पर सारे अधिवक्ता नाराज होकर न्यायिक कार्यों को बहिष्कार करते हुए तत्काल मड़ियाहू कोतवाली पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और कोतवाल के ऊपर घूसखोरी का आरोप लगाया। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए थाना अध्यक्ष मड़ियाहू को तत्काल निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करी जाने की मांग करी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोपाल चंद केसरी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं मोहल्ला गंज का निवासी हूँ और मेरी उम्र इस समय 61 साल की लगभग 60 साल पूरी हो गई है। मोहल्ला गंज कहाँ पर? गंज पश्चिमी। गंज पश्चिमी किस जगह पर? स्थान का नाम क्या है? वही गंज पश्चिमी नहीं, मतलब ये जौनपुर है, मड़ियाहू है, क्या है? जौनपुर कस्बा मड़ियाहू में पड़ता है। जौनपुर नगर पंचायत मड़ियाहू में, वहाँ पर हमारी संपत्ति है जो मुझे एक खाता मिला हुआ है जिसपे मैं गाय पालता था और लगभग माने 10 साल से काबिज हूँ। उस पर जो है ये लोग जबरदस्ती बनवाने लगे। एक मिनट, ये बताइए पहले आपकी मामला आपका ज़मीन का है? जी, आबादी की ज़मीन का। आबादी की ज़मीन का है, किसी के नाम से वो ज़मीन नहीं है? नहीं, वो ज़मीन हमारे पिताजी की है जो मुझे हिस्से में मिली हुई। आपके पिताजी का क्या नाम था? शुभ नाम? स्वर्गीय हरिलाल केसरी। जी। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 4 बच्चे हैं। जी, कौन? स्वर्गीय गुलाब चंद केसरी जी, मैं स्वयं जी, और मुकेश। आपका फिर से अपना नाम? मेरा नाम गोपाल चंद केसरी जी, और तीसरे मुकेश चंद केसरी, चौथे दिनेश चंद केसरी। तो मामला क्या है? मामला यह है कि सब 4 जमीन हमारी आबादी की है जी, जिसमें सबका 1/4 हिस्सा जी है। तो उस 4 जमीन में ये हो गया कि हाथा मुझे मिल गया जी, और इस ज़मीन में 2/, और उसके इवज में उन लोगों को ये जो दुकान जिस पे मैं इसमें बैठा हूँ जो मेरे नाम गुलाब भैया ने कर दिया, और मेरे जो कुछ थे उसमें जो है भैया ने पुश्तैनी पे एक दुकान किराए की वहाँ पर पिचकरिया में छोटे भाई मुकेश को दे दी, एक दिनेश ने ले लिया, और उनके गुलाब भैया के बच्चों ने जो है या ये ज़मीन जो मैंने तहसील पे सदरगंज में विश्राम कटरा में प्राप्त किया जी, और मेरे साथ बनाई हुई जमीन, लेकिन जिस पे गुलाब भैया और भाभी का हिस्सा है उसमें मैं नहीं चाहता जी। लेकिन जो मेरी पुश्तैनी जमीन है उसमें जब मुझे मिला तो ये लोग जो है, जब एक दुकान जो मेरे बच्चे रवि के नाम थी जो ईदगाह रोड पे टाउन एरिया कटरा में है, उस पे जो है 5 फरवरी सन 2022 में जबरदस्ती ताला बंद के पूरा सामान निकाल लिया। उसमें इस समय के वर्तमान एसआई लल्लन सिंह जी का पूरा हाथ। किसने निकाल लिया? पंकज और रिंटू ने। ये पंकज और रिंटू कौन है? ये मेरे भतीजे हैं और गुलाब चंद केसरी के लड़के हैं। वह एक जो है विधायक, जो पंकज है वो विधायक श्री R.K. पटेल जी के यहाँ रहता है, और R.K. पटेल जी जो है
आर.के. पटेल जी का, डॉक्टर आर.के. पटेल जी का पूरा उसको संरक्षण प्राप्त है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। जिला झांसी के अंतर्गत आने वाले तहसील गरौठा के थाना गुड़सराय में प्रभारी निरीक्षक थाना गुड़सराय सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में महिला आरक्षियों के द्वारा गुड़सराय नगर के कई स्कूलों की बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत विभिन्न जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा, महिलाएं शक्ति का प्रतीक होती हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि मिशन शक्ति एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। जागरूकता बढ़ाकर एक सुरक्षित वातावरण स्थापित करके और कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके मिशन महिलाओं के जीवन को बदलने और एक समावेशी और सशक्त समाज बनाने का प्रयास करता है। अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से मिशन शक्ति महिलाओं को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने का अधिकार देता है। महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करके और उन्हें आवश्यक समर्थन और अवसर प्रदान करके मिशन शक्ति एक अधिक सम्मान और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां महिलाएं अपनी क्षमता को पूरी करती हैं और राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास में योगदान दे सकती हैं। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं को सरकार द्वारा किसी भी घटना होने पर चलाए गए टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी गई। इस मौके पर गुड़सराय थाने से महिला आरक्षी पूजा गौतम, महिला आरक्षी कुंती के साथ स्कूल के अध्यापक छात्राएं मौके पर उपस्थित रहीं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अंतर्गत दल सिंह राय नगर परिषद वार्ड संख्या 28 निवासी अशरफी राय के 45 वर्षीय पुत्र महेंद्र राय का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद परिजनों के सहित 3 नाबालिग बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि मृतक महेंद्र राय लालू भक्त नेता थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों के द्वारा इलाज के लिए दल सिंह राय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच रिपोर्ट देखने से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी क्लिनिक के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया था। परिजनों के द्वारा उन्हें पीएमसीएच पटना ले जाया गया, जहां उनकी दुखद मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर पटना से उनके निवास स्थान ग्राम ढेपुरा लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर विभूतिपुर विधायक अजय कुमार भी उनके आवास पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। महेंद्र राय की मौत की खबर सुनकर राजद के नेताओं ने दुख जताया। थे वो, मगर उसके बाद डॉक्टर यहाँ इलाज में गए, आशुतोष क्लिनिक गए। उसके बाद वहाँ जैसे कि इनको इलाज में भर्ती किया गया और वहाँ शिकायत बताया कि डेंगू मच्छर, DK शर्मा के यहाँ भी बताया गया कि डेंगू मच्छर का शिकायत। वहाँ से पटना ले गया गया। पटना में जाकर के वहाँ पीएमसीएच पहुँचते ही उनका ये हो गया, डेथ हो गया। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम कमलू राय, उनका भाई है चचेरा, कमलू राय है, ढेपरा घर है। मतलब बेटा बेटी के हुए? बेटा इनको 2 लड़का है और 1 लड़की है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।